हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एम डिजिटल कैफ़े। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा जारी किए गए जीडी का जो 40,000 के करीब में वैकेंसी है। आज हम उसके बारे में कुछ आपको डिटेल बताएंगे वैकेंसी के से रिलेटेड। तो आपका जो एसएससी जीडी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 14 अक्टूबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट जो है उसका आपका 14 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक के लिए ही है। तो लास्ट डेट अगर जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है 14 अक्टूबर तक, तो उसका पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक के लिए ही है। करने के बाद आपको जो है फॉर्म को खूब अच्छी तरीके से चेक कर लेना। अगर उसमें कोई मिस्टेक होता है तो आपके लिए फिर से पोर्टल खोला जाएगा 5 नवंबर 2024 से लेकर 7 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक के लिए। इसके लिए आपको अगर कोई फॉर्म में जो है कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक, ये अलग से रहेगा। और उसके बाद जो एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम की डेट बताई गई वो जनवरी फरवरी 2025 के बीच में बताई गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी जो है मेल और फीमेल के लिए कितना है। टोटल वैकेंसी आपका जो है 39,481, ये आपका वैकेंसी टोटल है, मेल और फीमेल दोनों मिला के। तो इसमें जो मेल की वैकेंसी है मेल के लिए जो वैकेंसी है वो 35,612 वैकेंसी है। ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 3,869, ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। इसमें आपका जो है बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए और एसएसबी के लिए, आईटीबीपी के लिए इसमें कुछ ज़्यादा ही वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद आपका एआर में जो असम राइफल्स होता है और एसएसएफ और एनसीबी, इसमें जो है बहुत ही कम वैकेंसियाँ दी गई है, लेकिन टोटल आपको 35,612 वैकेंसी मेल के लिए दी गए हैं और टोटल वैकेंसी 39,481 वैकेंसी है, ठीक है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो आपका जो एज लिमिट लिया गया है वो आपका 18 से 23 वर्ष के लिए ही लिया गया है। इसमें आपका जो एज रहना चाहिए वो 18 से 23 वर्ष के लिए ही रहना चाहिए। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2002 के बाद की होनी चाहिए और 1 जनवरी 2007 से पहले की होनी चाहिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ठीक। ये हो गया आपका। और उसके बाद बात करते हैं ये जो आपका छूट होता है एससी ओबीसी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल के लिए तो नहीं होता है मान लीजिए। तो एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो छूट होता है वो आपका देखिए एससी एसटी के लिए वो आपका 5 वर्ष के लिए होता है और ओबीसी के लिए 3 वर्ष का होता है। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए जो है 3 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए, ठीक। और उसके बाद जो है बात करते हैं इसमें इसमें आपके लिए हम बात करते हैं, देखिए जो एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए तो छूट है ही, लेकिन इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन कराना होगा जो आपको नज़दीकी जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर से बन जाएगा वहाँ पर आपको। और ओबीसी के लिए 3 साल के लिए जो छूट है वो सर्टिफिकेट बनाने के बाद ही छूट मिलेगी आपको। ये जो है सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तभी, अगर आप नहीं बनवाते हैं तो ये जो छूट है आपको एज में नहीं मिल पाएगा और फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिनको छूट की ज़रूरत है अगर एज में तो उसके लिए रहता है ये। उसके बाद आपका आ जाता है ये एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए। एनसीसी सर्टिफिकेट में आपको कुछ छूट मिलती है, इसको देख लीजिए। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, बोनस मार्क जिसे क्या कहते हैं, देखिए बोनस मार्क दिया गया है। और अगर एनसीसी में बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मैक्सिमम मार्क मिलेगा। और अगर आपका एनसीसी में ए सर्टिफिकेट है तो 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क का बोनस ये आपको मिलेगा। तो इतना जो है एसएससी जीडी के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी थे वो हमने आपको बता दिया है। तो आप जो है फॉर्म को फिल कीजिए और अगले वीडियो में आपको आएंगे कि वो एसएससी में ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।